आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1 का 7 नंबर। ठीक है, इसमें बोल क्या रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हम बताए थे आपको, इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण मतलब जिसमें अधिकतम जिसका घात क्या हो, 2 घात होता है, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। और इसका 7 नंबर क्वेश्चन बताए थे। इससे पहले जो भी क्वेश्चन था हम पीछे बता चुके हैं। अगर आप लोग को देखना है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं 4.1 का। इसमें बोल रहा है कि x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि x+2 का होल क्यूब है ना, इंटू बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए होल क्यूब यानी इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। अगर हम इसको a और b के रूप में अगर जानते हैं तो a प्लस b का होल क्यूब आएगा, और a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं और साथ ही याद भी करवा देंगे। ठीक है, तो a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो a क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम इस रूप में इसको तोड़ते हैं, इस रूप में। ठीक है, फॉर्मूला पे लाते हैं। तो सबसे पहले जी x, इसको हम a मान लेते हैं, तो a बराबर x, और ये जो 2 है इसको हम b मान लेते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2। अब जहां भी x है वहां पे हम क्या मानेंगे, जहां भी x है, जहां भी a है वहां पे हम x पुट करेंगे, रखेंगे, और जहां भी b है वहां पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। देखिए यहाँ पे a था, देखिए ये a क्यूब है और इसको हम a माने हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे, a क्यूब है, तो यहाँ पे इसको x को क्यूब डाल देंगे, तो a का होल क्यूब। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। ठीक है, और b क्या माने, हम 2 को माने हैं, देखिए, तो b का होल क्यूब यानी 2 का होल क्यूब। उसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे, 3 दे देंगे, और 3 और a के बीच में गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह यहाँ पे देखिए a स्क्वायर बोल रहा है, तो a क्या माने हम 2 x माने हैं, यानी x का स्क्वायर। फिर दोनों के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। इसके बाद b है तो b का वैल्यू क्या माने, हम 2 माने हैं, तो यहाँ 2 दे देंगे। फिर यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे दिए। ठीक है, और इसको हम यहाँ लिख देते हैं, a बराबर x और b बराबर 2। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस 3 है तो 3 दे दिए, और 3 के बाद a है तो 3 और a के बीच में किसका चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह दे दिए। a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू हम क्या माने हैं, x माने, तो x गुना b का वैल्यू क्या माने हैं 2, तो b पे स्क्वायर है तो 2 पे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपको इसको तोड़े हैं, ये इतना जो आप दिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, ये सिर्फ x+2 को के होल क्यूब को तोड़े हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आया। बहुत बच्चा कंफ्यूजिया जाता है कि ये आखिर आया कैसे, अब ये आया कैसे, इसको बाबू हम फॉर्मूला पे तोड़े हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी पे तोड़ते हैं, क्योंकि a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए यहाँ तक हम तोड़ दिए, इसके बाद बराबर था तो यहाँ पे हम बराबर का साइन दिए। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, 2x था तो यहाँ पे क्या दे दिए हम 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जो जैसे था वैसे हम उतार दिए हैं। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो x का क्यूब क्या होगा, x क्यूब प्लस, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। किसी किसी को है ना 2 का क्यूब भी नहीं मालूम होता है कि 2 का क्यूब 8 कैसे होता है। अगर 2 पे पावर अगर स्क्वायर रहे तो इसको 2 को 2 बार गुना करते हैं, अगर 2 पे पावर क्यूब रहे तो इसको 2 को 3 बार गुना करते हैं। ऐसे नहीं 2 गुना 3, ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना, 2 गुना 2 गुना 2 नहीं, 3 बार 2 को 2 से गुना करना है।
तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसलिए यहाँ पे 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब का वैल्यू 8। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे दिए। देखिए ये भी अंक है और ये भी अंक है, तो देखिए दोनों में सब में गुना का चिन्ह है, तो 3 दूना 6 और x पे स्क्वायर है तो x स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस। देखिए ये 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, इसको हम लिख देते 3 और 4 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तिया 12, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12, और x है तो x दे दिए। क्लियर। ये आपको तोड़ दिए। अब उसका यहाँ पे क्या था, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये इसको हम वैसे छोड़ देते हैं, जैसे वैसे एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और इसको हम तोड़ देते हैं। अगर इसको हम इससे गुना करते हैं तो 2 एका 2, एक यहाँ पे छुपा रहता है। ठीक है, और x को x से गुना करते हैं तो हम बताए थे कि गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता। इस पे कुछ नहीं, पावर तो 1, तो बेस x है तो x ही रह जाएगा, और 2 1 3, यानी कि x पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो प्लस गुना माइनस माइनस होता है, और 2x को अगर 1 से गुना करते हैं तो 2x ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है कि एक्स क्यूब, यहाँ पे देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, सबको इधर लेके आ जाना है। तो यहाँ एक्स क्यूब है, इसको इधर लाते हैं तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस 12x है ना, 12x। ये देखिए x का दोस्त ये है तो इसको दोस्त के साथ ले आते हैं। देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2x। क्लियर। उसके बाद क्या है, यहाँ प्लस 8 बचा हुआ, इसको नहीं लिखे, देख लीजिए छोड़ दिए थे पूरा, यहाँ पे प्लस 8 और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 में से 1 जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि एक्स क्यूब। और दोनों में बड़ा कौन है, तो ये 2 बड़ा है, 2 किसमें, ये जो बड़ा है तो इसमें किस चीज का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, माइनस। याद रखिएगा जब भी 2 संख्या को घटाइएगा तो हमेशा घटेगा, जब भी 2 संख्याओं को प्लस माइनस में कीजिएगा तो घटेगा, और हमेशा चिन्ह किसका होगा, तो बड़ा संख्या का। यहाँ देखिए बड़ा 2 और 1 में 2 बड़ा कौन था, 2 में माइनस का चिन्ह था तो यहाँ माइनस दिए। और याद रखिएगा हमेशा जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है संख्या का, उसके बायां साइड होता है। अब देखिए 6x स्क्वायर, इसका कोई दोस्त नहीं है, यहाँ पे कोई दोस्त है नहीं है, तो इसको वैसे उतार देंगे 6x स्क्वायर। ठीक है। यहाँ देखिए 12x, यहाँ 2x, तो 12 और 2 क्या हो गया, 14x और प्लस 8। ठीक है। और हम बताए थे यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण है। देखिए जिसपे अधिकतम 2 घात होता है तो वो द्विघात कहलाता है, और जिसपे अधिकतम 3 घात होता है तो वो त्रिघात कहलाता है। देखिए इसमें अधिकतम कितना घात है, 3 घात है, घात। ठीक है, इसी को घात कहा जाता है। जिसमें अधिकतम 3 घात होता है वो त्रिघात कहलाता है। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात समीकरण को जांचने के लिए, तो ये तो द्विघात है नहीं, त्रिघात है, इसलिए हम लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम अगला आगे बताते हैं। हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है। ये 8 नंबर में बोल क्या रहा है, मिटा दें, ले मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। इसके 8 नंबर में बोल क्या रहा है, एक का 8 नंबर में, इसमें क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। 8 नंबर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। क्लियर। इसको इस फॉर्मूला पे लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए x माइनस 2 का, यानी कि इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो a माइनस 2 का होल क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे तो हम a प्लस बी का होल, इसका होल क्यूब का प्लस a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बताए थे। यहाँ पे तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है।
इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर माइनस है तो यहाँ पे भी हम क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। ए माइनस बी का होल क्यूब आ गया, ए क्यूब उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल क्यूब का, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। उसके बाद क्या होता है कि माइनस 3a², क्या होता है, माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। क्लियर, इसको हम नोट करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, इसको ये x जो है इसको हम क्या मान लेंगे, a बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और b बराबर क्या मान लेंगे, हम 2 मान लेंगे। अब जहां जहां x है वहां वहां हम क्या देंगे, x देंगे, है ना। जहां जहां a है वहां वहां x देंगे, और जहां जहां b है वहां वहां क्या देंगे, 2 देंगे। तो यहाँ देखिए a क्यूब है सबसे पहले, a क्यूब है सबसे पहले, तो a क्या मान है, x, तो यहाँ पे क्या देंगे, x का होल क्यूब। यहाँ यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, सॉरी पहले इसको उतार देते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, उतार देते हैं। ये जो है एक्स क्यूब माइनस 4x², है ना, माइनस x प्लस 1, यही क्वेश्चन है ना, एक्स क्यूब माइनस 4 माइनस x प्लस 1, ठीक है। और बराबर ये इसको a माने इसको b माने, तो यहाँ पे तोड़ना था हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको a क्यूब पे लाते हैं। देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला डाल रहे हैं। यहाँ पे रहता तो यहाँ पे डालते, यहाँ पे है तो यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। इसको a माने थे तो यहाँ क्या है, a क्यूब, तो यहाँ पे a क्या माने, हम x को माने तो x क्यूब। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। उसके बाद है b क्यूब, तो b माने हैं 2 को, तो 2 क्यूब। क्लियर, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर क्या है 3a² भी, यानी कि 3 गुना a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हम माने x, तो x का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू क्या है 2, तो इंटू 2। कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ फॉर्मूला पे डालना है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस डाल दिए, 3 है तो 3 डाल दिए, a का वैल्यू क्या x माने, देखिए यहाँ x, और b का वैल्यू क्या माने है 2, b पे स्क्वायर है, देखिए ये स्क्वायर देखना मत भूलिएगा, तो b पे स्क्वायर डाल दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये जैसे है इसको वैसे छोड़ देंगे, इधर का क्रिया करेंगे पहले। तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, और यहाँ x का क्यूब क्या होगा, x क्यूब, है ना, और माइनस 2 का क्यूब क्या होगा, माइनस 8। क्लियर, 2 का क्यूब माइनस 8। उसके बाद देखिए माइनस, यहाँ माइनस था तो माइनस, और 3 को 2 से गुना किए तो 3 और 2 ना 6, और x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर। क्लियर, यहां तक का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, और 4 दिया 12, और x खत्म, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 गुना x 12x। देखिए ये प्लस x क्यूब है, यहाँ भी प्लस x क्यूब है, अगर इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस होगा, और प्लस और माइनस क्या होगा, दोनों घट जाएगा। लाने से अच्छा है कि एक स्टेप बढ़ जाएगा, इसलिए यहीं पे इसको क्या करते हैं, हम काट देते हैं, काट दिए। क्लियर, यहाँ माइनस 4x² है तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, माइनस 4x² दे दिए। अब देखिए इसका दोस्त ये है x² का, तो ये माइनस में था और ये क्या, ये भी माइनस में, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा 6x²। क्लियर, उसके बाद क्या है, यहाँ पे यहाँ माइनस x है तो माइनस x, और x का दोस्त है यहाँ पे, यहाँ 12x है, तो यहाँ माइनस 12x, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। देखिए यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ प्लस 1, ठीक है। और देखिए यहाँ माइनस 8 था तो इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, और बराबर क्या होगा 0। यही 8 बचा था, इसको बराबर के इस साइड लाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4x² में 6x² जाएगा, तो माइनस ये है और प्लस ये है। हम बोले ना माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है, घटता है, और चिन्ह जो होता है हमेशा बड़ा संख्या का होता है। इसमें 6 का चिन्ह प्लस का, इसलिए प्लस, और 6 में से 4 गया 2x²। क्लियर, यहाँ देखिए माइनस और माइनस हम बताए थे कि माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, और चिन्ह हमेशा माइनस का ही होता है। तो 12 यहाँ पे एक छुपा हुआ है, तो 12 1 13, यानी कि माइनस 13x। क्लियर, यहाँ पे देखिए 8 और 1 9, तो प्लस 9। अब बोलिए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो क्या कि अधिकतम इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो बोल सकते हैं कि जिसका अधिकतम घात 2 होता है वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है।
लिख सकते हैं कि अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार का डाउट है क्वेश्चन में तो कमेंट में बताएं।